प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर से एक बार ये मौका दिया कि मैं आपके सामने एक बार फिर से खुदा की उस बात को जो खुदा ने मुझसे सिखाया, मुझे बताया, मुझे सिखाया, मैं आपसे शेयर कर सकूँ। पता है क्या, महज चर्च की रीतियों को पूरा करना हमें हमारे खुदा के सामने सिद्ध ठहराता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप चर्च ना जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इबादत ना करें, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं। हमसे पहले भी जब खुदावन ने मूसा को यह आज्ञा दी कि वो इस्राएलियों को निकाले, और मूसा से दर्शन में बात कहा कि मैं तुझे स्थान दिखा रहा हूं जो स्वर्ग में है, उस चर्च का एक प्रतिबिंब बना जिसमें भीतरी आंगन, बाहरी आंगन और महापवित्र स्थान। और पता है, बाइबल बताती है याजक बाहरी आंगन में रहता था, जो बार बार उसके घर की सेवा करता था, और महायाजक साल में एक बार उस महापवित्र स्थान पे जाता था और वहां पर लहू बछड़े का, बकरे का, कबूतर का बलिदान करता था। और वो बलिदान वो खुद के लिए भी और सारे लोगों की गलतियों के लिए, भूल चूक के लिए करता था। अगर आप खुदा के कलाम से पढ़े हैं, इब्रानियों की पत्री उसके 9वें पद में और उसके 6ठे अध्याय में लिखा है, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी है। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा का कार्य करते थे। 7वें पद में लिखा है, दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक बार जाता था, बिना लहू लिए नहीं जाता, जितने वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। और पता, बात यही नहीं खत्म हुई। उस समय भी उस बलिदान को वो अपनी गलतियों के लिए चढ़ाते थे। पर पता है, पवित्र आत्मा ने जो मुझसे बात कही, वो बात मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं इसके आगे पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा मुझे और गहराई पे लेके गए और एक बात बताया। आज जो चर्च है, आज जो चर्चेस है, वो उस मूसा के समय के चर्चेस में से जो बाहरी आंगन होता था, केवल वो है। और स्पष्ट लिखा है कि ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। खुदा के अजीजों, ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। किस लिए दृष्टांत है? किस लिए ये कहा खुदा की पवित्र आत्मा ने कि आज जो चर्चेस है, जहां पे मैं और आप जाते हैं, अपने आप को रीतियों के अनुसार, आज 40 दिन का सफर चल रहा है, हम रीति के अनुसार जाते हैं। एज वेडनेसडे आता है, हम रीति के अनुसार राख लगाते हैं। गुड फ्राइडे आता है, हम रीति के अनुसार सफेद वस्त्र पहन के जाते हैं, शोक अदा करते हैं। क्रिसमस आता है, हम रीतियों के अनुसार चर्चेस की रीतियों के अनुसार हम केक बनाते हैं, एंजॉय करते हैं। पर आपको सच बताना चाहता हूं, आज पवित्र आत्मा मुझसे इस बात को कह रहा था कि उस समय भी यही रीतियां पूरी होती थी। उस समय भी याजक
केवल चर्च को जो बाहरी आंगन का होता है वो एज ए पास्टर केवल याजक है जो बाहरी आंगन में सेवा करता है, पर मुझे और आपको एक ऐसा महायाजक दिया गया है जो मेरे और आपके लिए निर्दोष बना। पता है, पवित्र शास्त्र बताता है, इस बात को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसका कलाम कहता है कि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को याजक बनाती है, परंतु शपथ के बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र को सदा के लिए महायाजक ठहराया, क्योंकि शपथ व्यवस्था के बाद आई है। मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, जब अब्राहम से खुदावंद ने कसम ली, शपथ खाई, पता है वो शपथ व्यवस्था के बाद आई, और उस व्यवस्था के बाद आई हुई शपथ को यीशु के द्वारा सदा के लिए स्थापित किया गया। मैं इसको आगे वाली वीडियो में आपको शेयर करूंगा, पर आज जो मैं बताना चाहता हूं यही कि वो महायाजक जो सदा के लिए परमेश्वर के सामने मेरे और आपके लिए विनती कर रहा है, वो कहना चाहता है याजक की रीति में बाहरी आंगन में उस पुराने इस्राएलियों की तरह रीतियों को ना निभाओ, पर उस रीतियों को निभाते हुए वो इस्राएली पता है क्या करते थे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि वो केवल खाने पीने की वस्तुएं भांति भांति के स्नान विधि के आधार पे शारीरिक नियम जो सुधार के लिए नियुक्त किया गया था करते थे, एक नियम अदा करते थे, एक नियम पूरा करते थे। पता है क्यों? क्योंकि जितने आराधना करने वालों के, इससे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं होते हैं। शारीरिक रीति से हमारे केवल शारीरिक जो बाहरी सुधार के नियम है वो पूरे होते हैं, परंतु हमारे विवेक शुद्ध नहीं होते हैं। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा ली थी पहली वाचा के बाद कि ये जो इस्राएली है ये कनान में नहीं पहुंचेंगे क्योंकि इनके विवेक शुद्ध नहीं है। आज जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं और आप चर्चेस जा रहे हैं, मैं और आप रीतियां निभा रहे हैं, पर खुदा के लोगों आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपका विवेक, आपका मन, आपका कॉन्शियस, आपका विचार, आपकी भावनाएं शुद्ध है किसी के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, बाहरी लोगों के प्रति? अगर ये शुद्ध नहीं है विवेक आपका हमारा और हम रीति कर रहे हैं, तो सच कहना चाहता हूं, क्योंकि उस समय में भी याजक, महायाजक के उस लहू के द्वारा एक विधि करते थे, पर खुदावन उस विधि को मानने वाले इस्राएलियों के लिए शपथ खाई थी कि मैं इन्हें कनान नहीं पहुंचाऊंगा। कहीं मैं जिस और आप जिस दौड़ को दौड़ रहे हैं कनान के लिए, वो रुका हुआ तो नहीं है, क्योंकि मैं रीतियां तो कर रहा हूं, मैं चर्च की रीतियां तो पूरी कर रहा हूं, मैं चर्च को तवज्जो तो बहुत दे रहा हूं, जाकर अपनी प्रेजेंस को, अटेंडेंस को लगाकर, पर जहां मुझे शुद्ध होना चाहिए मेरे विवेक से, मेरे मन से, मेरे कॉन्शियस से, मैं वो नहीं हूं। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात, मसीह का लहू जिसने अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। आज उस जूफे के बलिदान के लहू की नहीं, उस महायाजक के लहू से अपने विवेक को शुद्ध करिए, क्योंकि यही मुझे अनंत जीवन में लेके जाएगा। खुदा आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।